प्रेमानंद महाराज जी के पास एक पर्सन आता है, वो बोलते हैं कि मेरे को ना भूत तंग कर रहा है। तो वो अपने वीडियो देखी होगी, तो वो बोलते हैं कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, तुम राधा राधा नाम लो, सब हो जाएगा, इससे बड़ा कोई नहीं है। कोई नहीं है। तो ये आप वही कॉन्सेप्ट बता रहे हो? देखो, मैं किसी की बुराई नहीं करता, और वो तो पूजनीय है सभी की। जी। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आपको याद है, उन्होंने एक रील में, एक वीडियो में मंत्र भी दिया है कृष्ण भगवान का, वो मंत्र तो मैं भूल हाँ गया। हाँ हाँ, उसमें उन्होंने क्या बोला, कोई कि भी कोई भी कलेश हो, संकट आए तो कोई ये भी वाला, कष्ट हो, हाँ। कोई भी भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो, पिशाच हो, कोई आपको छू नहीं सकता। यही बोला ना। और एक तरफ वो कह रहे हैं कि भूत प्रेत नहीं होते। अगर नहीं होते तो उन्होंने ऐसा मंत्र क्यों दिया कि अगर आप इसका जाप करोगे तो ये भूत प्रेत पिशाच आपको तंग नहीं कर सकते। वहीं 1000 बार उन्होंने इस बात का जिक्र करा है, अगर आप अपने इष्ट की भक्ति करते हो, राधा का नाम जप करते हो, तो कोई भी प्रेत की हिम्मत नहीं, कोई भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि आपका बाल बाका करते। सीधे सीधे कह रहे हैं, यानी कि होते हैं। वहीं समझाने का तरीका होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि आप दूध पी लो, वहीं ये खड़े हैं या कोई और भी लोग खड़े हैं, वो दूध पीना शुरू कर दें। मैंने आपकी बॉडी को देख के आपके लिए समझाया था कि दूध आपके लिए फ़ायदेमंद है। हर किसी के लिए तो फ़ायदेमंद नहीं, किसी को कब्ज़ कर देगा, लूज मोशन करा देगा, नुकसान दे जाएगा। वहीं उस वीडियो में जो उन्होंने कहा था कि भूत प्रेत नहीं होते, उन्होंने सामने वाले बंदे को देखा होगा कि इसका माइंडसेट ही वैसा है, वो 24 घंटे भूतों प्रेतों में ही उलझा हुआ है। अगर वो उसको ये बता देते कि भूत प्रेत होते हैं या तू ये उपाय कर ले, तो भी वो कभी नहीं निकल पाता। उन्होंने सीधे कहा भूत प्रेत नहीं होते। जैसे उसके माइंड में ये बात हुई कि भूत प्रेत नहीं होते, सारा सब कुछ खत्म हो गया, वो ठीक हो गया। भाई कुछ लोग ऐसे इनको एक्चुअल में परेशान करते हैं, वो कितने सोचते रहे नहीं होते नहीं होते, वो परेशान करेंगे, उनके लिए उन्होंने मंत्र दे दिया। ये समझाने का तरीका होता है। समझाने का तरीका होता है। तो लोग क्या करते हैं, वायरल करने के लिए ना छोटी छोटी क्लिप काट देते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, कॉन्सेप्ट छोड़ दिया और एक बीच में से लाइन लिया है जिससे वो वायरल हो जाए। बस ये कॉन्सेप्ट है। समझ गया। अच्छा, आपने चुड़ैल का नाम लिया। हाँ आप भूत प्रेत का पहले आपने नाम लिया और चुड़ैल, और एक मैंने वर्ड और सुना है, डायन। हाँ तो ये डायन और जो चुड़ैल होती है, ये सच में होती है? हाँ, और ये मतलब कैसे बनती है? आपने बोला कि प्रेत तो बनते हैं कि जब किसी की कुछ रह जाए देन वो प्रेत हो जाता है ना। लेकिन ये चुड़ैल और डायन कुछ अलग कॉन्सेप्ट है या सेम है? अलग होता है। चुड़ैल देखो, प्रेत जो होते हैं, एक भूत जो होते हैं सबसे नीचे लेवल पे आते हैं, उसके ऊपर प्रेत होते हैं, फिर पिशाच होते हैं, चुड़ैल होती है, डायन होती है, डाकनी, साकनी, राकनी। ये बहुत लेवल अलग अलग तरीके की होती है, जिन नाद होते हैं। जो चुड़ैल होती है वो एक लड़की होती है, लड़की की आत्मा को हम चुड़ैल कह देते हैं। अच्छा। चुड़ैल जिसको लगती है उसकी काम वासना एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। हाँ। लड़के को लगे या लड़की को लगे, एकदम से काम वासना, मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि 24 घंटे वही चलेगा। फोन के एडिक्ट हो जाओगे, या किसी भी लड़की को या लड़के को देखोगे तो एकदम से अंदर से वो फीलिंग काम वासना वाली आएगी। चुड़ैल का काम ये होता है। अगर आप सिम्टम्स जानना चाहो, अगर आपके साथ ऐसे हो रहा है कि काम वासना कंट्रोल नहीं हो रही है, रात को नाइट फॉल हो रहा है, सपने में कोई अश्लील हरकतें आपके साथ कर रहे हैं, या आपके रिलेटिव हो गई, या आपकी गर्लफ्रेंड हो गई, या आपकी पत्नी हो गई, उनके रूप में कोई लड़की बार बार आपके उसमें आ रही है, ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि चुड़ैल आपको लग गई है। वहीं जो डायन होती है, डायन वो बनती है जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी के दौरान वो मर जाए, अच्छा, तो वो डायन बनती है। डायन काम वासना और ये सारी चीज़ें नहीं करती, वो बहुत खतरनाक एंटिटी है। अच्छा। जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो एक्चुअल में प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, उनको मोस्टली डायन लगती है, उनके बच्चों को खा जाती है, गर्भपात करा देती है, और इसको हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। कहावत तो आपने सुनी होगी, दादी माँ नानी वगैरह कहानी सुनाते थे कि डायन आ जाएगी, घर में रहो, बच्चों को डराती है कि डायन बच्चों को उठा के ले जाती है। हाँ, सुना है ना, डायन बच्चों को उठा के लेके जाती है। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मर गई, अब उसको जो खिलाने का था बच्चों का कॉन्सेप्ट उसका अधूरा रह गया, इसलिए वो बच्चों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। बच्चों को परेशान भी करती है, जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका गर्भपात करा देगी, तो ये सारी चीज़ें करती है। तो दोनों ही अलग अलग एंटिटी हैं, होती दोनों हैं, दोनों का अपना अलग कॉन्सेप्ट है। बनती लेडीज़ ही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आदमी प्रेत मरा और वो चुड़ैल बन गया। चुड़ैल लेडीज़ ही बनती है, डायन भी लेडीज़ ही बनती है। ठीक है। अच्छा, मेरे को एक जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले मेरे को ये आपसे पूछना है कि जो ये पितर आपने बताया कि वो आपके घर में है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रेत और जो ये पितर होते हैं? हाँ, अगर किसी को पता करना हो कि उसके घर में है या नहीं है, तो वो कैसे पता कर सकता है? क्या सिम्टम्स है? क्योंकि वो माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज करा रहे हैं, और इंसान को जनरली ये समझ नहीं आएगा कि वो दुखी हो जाता है कि यार चल क्या रहा है मेरे घर में, इतना क्लेश तो पहले नहीं होता था, या इतनी बुरी चीज़ें तो नहीं होती थी। और ये कैसे पता होगा फिर, क्या सिम्टम्स होंगे? अभी पीछे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, मैंने कहा था ना ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। जब पितृ के बारे में बात चल रही थी कि श्राद्ध पक्ष में उनको भोग देना चाहिए या नहीं, अब इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं यही कह रहा था, मेरा कोई पूर्वज, दादा दादा नाना नानी कोई भी हो, वो मर गया और मुझे आके परेशान कर रहा है, तो वो मेरा पितृ कहलाएगा। आप किसी के भी पास जाओगे तो वो ये कहेंगे कि तेरे पितृ तुझे परेशान कर रहे हैं। वही मेरा दादा तुम्हें परेशान कर रहा हो, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो प्रेत कहलाएगा। ओके। आप किसी के पास जाओगे तो वो बोल देगा कि तेरा
प्रेत है जो तुझे परेशान कर रहा है। एक एंटिटी अगर मुझे परेशान कर रही है तो वो पितर है, सेम वही एंटिटी दूसरे को परेशान कर रही है तो उसके लिए वो प्रेत है। उसके लिए वो प्रेत हो गया। समझ गया अभी आपका क्वेश्चन क्या था? कि ये हमारे घर में है या नहीं, अच्छा, ये तो ये कैसे कैसे पहचाने? पता लगेगा? अगर आपको कोई बीमारी हो गई है जिसमें दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, हम्म तो सीधी सीधी बात होती है, तो किसी ने आपके घर में तंत्र प्रयोग कर दिया है, कोई निगेटिव एनर्जी है जो आपको परेशान कर रही है। इसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे मान लिया सबने, तो कभी कभी क्या होता है, हर डॉक्टर की दवाई, हर मेडिकेशन हमारी बॉडी को सूट नहीं करती है ना। अगर आप यही सोच रहे हो कि निगेटिविटी है तो वो भी बेकार ही है। लेकिन कहीं आपको 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने हो गए हैं, आपको दवाई काम नहीं कर रही और बीमारी बढ़ती चली गई है, पहले एक बीमारी थी उसके बाद बहुत सारी हो गई, तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव एनर्जियाँ हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। ये सीधा सा आपको मान लेना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं होते। कुछ लोग ऐसे हैं दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, वो कहते हैं भूत प्रेत होते नहीं, ये तो इनका पाखंड है, इन्होंने बना दिया। भाई तुम हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो जिसमें लिखा हुआ है भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ। कुछ है महादेव को मानते हैं और कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते। भाई महादेव के गण कौन है? भूत प्रेत पिशाच ही तो है, उन्हीं के अधिपति वो कहे गए हैं। तांत्रिक पे बात करते हैं कि तांत्रिक होते हैं या नहीं होते। लोग कहते हैं तांत्रिक सबसे बुरी एंटिटी है। मैं ही कह दूं, अच्छे लोग मुझसे पूछते हैं आप हो कौन, मैं क्या बोलूँ मैं कौन हूँ? मैं एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ, क्योंकि बिना नाम के, बिना डेट ऑफ बर्थ के मैं सारा सब कुछ बता रहा हूँ, ग्रह चाल भी बता रहा हूँ कि परेशान कर रहे हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है उसको चाहिए होती है डिटेल, मुझे नहीं चाहिए होती, तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं कह सकते। लोग मुझे सीधे सीधे, पता है जब इस लाइन में आया था क्या कहते थे? तांत्रिक तांत्रिक बन गया, बाबा बन गया, भगत बन गया।